क्या आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं और आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए आप अपनी लाइफ में कभी फिसलेंगे ही नहीं? तो आप गलत हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारी इंद्रियों का तूफान आता है तो बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान भी धरा का धरा रह जाता है। और यही बताया गया है गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 60। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 60। यतत ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विप्सिचितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं कि हे अर्जुन, हमारी इंद्रियां यानी कि हमारे आंख कान मन इतनी विद्रोही होती हैं कि ये उस समझदार इंसान के मन को भी अपने वश में कर लेती हैं जो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मतलब कि आपकी सारी की सारी समझदारी एक तरफ रह जाती है और आपका मन आपके इमोशन आपको बहा ले जाते हैं। अक्सर बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही होता है और इस बात का इतिहास गवाह है कि ऋषि विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे, जिनके पास अपार ज्ञान और अपार शक्ति थी, वो भी एक पल के लिए इंद्रियों के वेग को संभाल नहीं पाए थे जब उनके सामने अप्सरा मेनका आई थी। तो उस समय उनकी सारी तपस्या सारा ज्ञान एक तरफ रह गया और उनका मन उस मोमेंट में उनके कंट्रोल से बाहर हो गया था। तो जरा सोच के देखिए कि जब इतने महान ऋषि फिसल सकते हैं तो हम और आप क्या हैं। ये श्लोक दोस्तों हमें डराने के लिए नहीं है बल्कि अलर्ट करने के लिए है और ये हमें सिखाता है कि अपनी विल पावर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो हमारी विल पावर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर होती है, जो सीधा हमारे मन पर वार करती है।